हेलो फ्रेंड्स, योर एकेडमिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। हो गया है। यदि आप इस कमांड को रिवर्स करना चाहते हैं, अंडू करना चाहते हैं, तो एडिट पे अंडू कमांड का प्रयोग करें। यदि आप यहाँ ध्यान दें तो हर एक कमांड के आगे एक शॉर्टकट दिया गया है, जैसे कि Ctrl+Z। अंडू कमांड पे क्लिक करने पे आप देखें यहाँ से जो आपने टेक्स्ट डिलीट किया था वो वापस आ गया है। और फिर से यदि Ctrl+Z करता हूँ तो फिर से ये देखिए एक स्टेप फिर से बैक हो गया है। तो आप Ctrl+Z का प्रयोग फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों कमांड्स के लिए यहाँ करेंगे। इसके अतिरिक्त आप यदि ध्यान दें तो बजाय मैं एडिट पे जाकर अंडू क्लिक करने के कीबोर्ड से Ctrl+Z की का प्रयोग भी कर सकता हूँ। इसी तरह से आप अपने टेक्स्ट को कट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। कट का अर्थ है मूव करने से। मैं यहाँ कट कर देता हूँ टेक्स्ट को और माउस का कर्सर जो है नीचे ले आता हूँ। देखिए मैं यहाँ क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो नीचे नहीं आ रहा कर्सर। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लास्ट लाइन पे क्लिक करूँगा, एंड का बटन दबाऊंगा कीबोर्ड पे और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पे अब मेरा कर्सर नीचे आ गया है। मैंने जो टेक्स्ट कट किया हुआ है उसे यहाँ लाने के लिए मुझे पेस्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे वो वाला टेक्स्ट बीच में से उठ के नीचे आ गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि कट का प्रयोग हम मूव करने के लिए करते हैं। कट का प्रयोग करने के बाद आप पेस्ट का प्रयोग करें ताकि आपने जो टेक्स्ट कट किया है उसको आप प्लेस कर सकें। इसी तरह से मैं कॉपी कर सकता हूं किसी टेक्स्ट को। जैसे मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूं, एडिट पर जाकर कॉपी कर देता हूं, तो मेरे पास ये टेक्स्ट कॉपी हो गया है। परंतु टेक्स्ट को मुझे दूसरी जगह रखने के लिए पेस्ट करना ज़रूरी है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, एडिट पे पेस्ट कमांड का प्रयोग करता हूँ, तो आप देखेंगे कि वही लाइन यहाँ पे दोबारा पेस्ट हो गई है। पेस्ट का प्रयोग मैं एक से अधिक बार कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं फिर से पेस्ट कर देता हूँ एक बार फिर से। तो इस प्रकार आप पेस्ट का प्रयोग जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं। आपके पास जो टेक्स्ट क्लिपबोर्ड पर है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक क्लिपबोर्ड एरिया रहता है सभी सॉफ्टवेयर्स के लिए कॉमन। वहाँ पे जो टेक्स्ट रहता है वो आप कभी भी दोबारा पेस्ट कर सकते हैं जब तक आपके क्लिपबोर्ड पे वो टेक्स्ट है। जैसे कि हमारे पास प्ले वॉच एंड लर्न जो टेक्स्ट है वो हमारे पास इस वक्त क्लिपबोर्ड पे है, तो उसको आसानी से मैं कभी भी पेस्ट दोबारा कर सकता हूँ। यदि आप अपनी फाइल में से किसी टेक्स्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं इन 4 लाइनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एडिट पे मेरे पास डिलीट कमांड है। यदि मैं इसे क्लिक कर दूँ डिलीट को, तो मेरे पास ये टेक्स्ट यहाँ से हट जाएगा, अर्थात मेरे फाइल में से डिलीट हो जाएगा। मैं इसे वापस ला सकता हूँ फिर से अंडू के द्वारा। शॉर्टकट के रूप में Ctrl+Z का प्रयोग भी कर सकता हूँ मैं। इसी तरह से आपके पास फाइंड कमांड का ऑप्शन है। आप चाहें तो किसी वर्ड को आसानी से आप ढूंढ सकते हैं नोटपैड में। छोटी फाइल होने पर तो सामने दिखाई दे रहे हैं वर्ड, परंतु यदि आपकी फाइल बहुत बड़ी हो, काफ़ी सारे पेजेस की हो, किसी खास वर्ड को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ऐसे केस में आप एडिट में फाइंड का प्रयोग करें। जिस टेक्स्ट को आप ढूंढना चाहते हैं वो यहाँ टाइप कर दें। जैसे यहाँ मैं प्ले को ढूंढना चाहता हूँ। आप यहाँ ध्यान दें कि मैंने सबसे पहले कर्सर को ऊपर क्लिक कर दिया है, सबसे ऊपर, और यहाँ पे डायरेक्शन में डाउन सिलेक्टेड है, अर्थात ऊपर से नीचे की तरफ अब टेक्स्ट को सर्च किया जाएगा। अर्थात ऊपर से नीचे की तरफ जो मैंने फाइंड वर्ड में लिखा है प्ले, उसे ढूंढा जाएगा। इससे मैंने फाइंड वर्ड टेक्स्ट बॉक्स में जो मैंने प्ले लिखा है उसको ऊपर से नीचे की तरफ ढूंढा जाएगा। यदि मैं अप की तरफ ढूंढना चाहता हूँ तो मैं नीचे क्लिक कर दूंगा ताकि नीचे से ऊपर की तरफ ढूंढा जाए। यदि मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट को केसिंग के अनुसार ढूंढा जाए, अर्थात यदि मैं बड़े अक्षर लिखूं, कैपिटल लेटर्स लिखूं तो कैपिटल ढूंढे जाए, और स्मॉल लेटर्स लिखूं तो स्मॉल ढूंढे जाए, तो मैं मैच केस ऑप्शन को क्लिक करके ऑन कर सकता हूं। परंतु अभी मैं इसे अनचेक कर देता हूं। मैंने प्ले लिख लिया है फाइंड वर्ड बॉक्स में, डायरेक्शन डाउन साइड पे है, और मैंने ऊपर की तरफ क्लिक भी कर दिया है। अब मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे कि प्ले वर्ड जहाँ जहाँ अवेलेबल है वहाँ वहाँ सेलेक्ट किया जा रहा है। परंतु यहीं पे अगर मैं उससे आगे प्ले सर्च करने की कोशिश करता हूं तो मेरे पास नोटपैड की तरफ से एक मैसेज अवेलेबल है, कैन नॉट फाइंड प्ले, अर्थात इससे आगे उसे प्ले अवेलेबल नहीं, अर्थात इससे आगे उसे प्ले वर्ड कहीं नहीं मिल रहा। मैं ओके कर देता हूं। अब की बार मैं लास्ट में क्लिक कर देता हूं, डायरेक्शन अप कर देता हूं और फिर से फाइंड नेक्स्ट। आप देखेंगे कि अब की बार रिवर्स डायरेक्शन में प्ले वर्ड को ढूंढा जा रहा है। इसी तरह से यदि मान लीजिए मुझे प्ले वर्ड छोटे अक्षरों में ढूंढना है, यहाँ मैं फाइंड वर्ड में प्ले टाइप कर लेता हूँ और माउस का कर्सर ऊपर क्लिक कर देता हूँ शुरुआत में और डायरेक्शन डाउन। अब मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, प्ले
यहाँ भी प्ले को। अब देखेंगे कि छोटे अक्षर वाला प्ले 3rd नंबर पे आया है। फिर से प्ले, जो एक इस तरफ भी है, और फिर से प्ले। मैंने अपने फाइल में थोड़ी सी चेंजेस की हैं और प्ले को 2 बार और शामिल किया है छोटे अक्षरों में। परंतु अब यहाँ मेन बात यह है कि मैं प्ले छोटा ढूंढना चाहता हूँ, परंतु ये बड़े प्ले वाले अक्षरों को भी ढूंढ रहा है। यहाँ देखें आप। तो ऐसे केस में यदि आप सिर्फ छोटे अक्षरों वाला प्ले ही ढूंढना चाहते हैं तो आप मैच केस ऑप्शन को क्लिक करके ऑन कर सकते हैं। इसके लिए मैं फिर से देखिए शुरू में क्लिक करता हूँ, छोटे अक्षरों में प्ले लिखा हुआ है, मैच केस ऑप्शन ऑन है और मैं नीचे की तरफ ढूंढना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे पास छोटे अक्षरों में 2 बार प्ले लिखा हुआ है तो मैं अब उसे ढूंढ कर देखना चाहता हूँ। फाइंड नेक्स्ट। देखिए अब बड़े अक्षरों वाले प्ले को सिलेक्ट नहीं किया गया है। फिर से फाइंड नेक्स्ट, और अगली बार फाइंड नेक्स्ट दबाने पे कैन नॉट फाइंड प्ले। तो इस प्रकार से आप आसानी से बड़े और छोटे अक्षरों में भेद करते हुए भी ढूंढ सकते हैं अपने टेक्स्ट को मैच केस के द्वारा। मैं यहाँ इसे कैंसिल कर देता हूँ। इसी के साथ अगला जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट के लिए भी सबसे पहले मैं ऊपर की तरफ माउस क्लिक कर देता हूँ, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे कि इसने प्ले को सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि पिछली बार जो मैंने फाइंड किया है किसी टेक्स्ट को वो है प्ले, वो भी स्मॉल लेटर्स में। फिर से मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो अगले वाला प्ले सिलेक्टेड हो गया है। तो इस तरह से आप शॉर्टकट F3 का प्रयोग करके बाद में भी फाइंड बॉक्स को क्लोज किए बिना भी लास्ट सर्च को ढूंढ सकते हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मैसेज कैन नॉट फाइंड प्ले आ गया है, क्योंकि प्ले 2 बार दिया गया है छोटे अक्षरों में, उसके पश्चात प्ले नहीं है। यहाँ मैं ओके कर देता हूँ। इसी तरह से मैं रिप्लेस कमांड का प्रयोग भी कर सकता हूँ। रिप्लेस में मैं किसी टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट के साथ बदल सकता हूँ। देखिए जैसे रिप्लेस में मैं क्लिक करता हूँ, इसमें सबसे पहले जिस टेक्स्ट को मुझे बदलना है उसको मैं यहाँ टाइप करूँगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं प्ले को बदलना चाहता हूँ वर्क में, तो इसके लिए फाइंड वर्ड में मैं प्ले लिख दूंगा जिसको मुझे बदलना है। रिप्लेस विद में मैं वर्क लिख दूंगा। तो अब मैं प्ले वर्ड को जहाँ जहाँ भी प्ले वर्ड है उसको वर्क वर्ड के साथ बदलना चाहता हूँ। अब ध्यान रखिएगा, अगर आप मैच केस ऑन करते हैं और छोटे अक्षर ढूंढते हैं तो सिर्फ छोटे वाले अक्षरों को वर्क में बदला जाएगा, परंतु यदि मैच केस ऑफ रखते हैं तो प्ले जितनी बार भी आपकी फाइल में आया है, चाहे वो बड़े अक्षरों में है या छोटे अक्षरों में है, सबको बदल दिया जाएगा। मैं माउस को सबसे ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और फाइंड करता हूँ। देखिए यहाँ पे प्ले अवेलेबल है। यदि मैं यहाँ रिप्लेस कमांड को क्लिक करता हूँ तो देखेंगे आप प्ले की जगह वर्क आ गया है। फिर से मैं रिप्लेस कमांड का प्रयोग करता हूँ तो यहाँ भी वर्क आ गया है। तो इस तरह से यदि आपके पास एक वर्ड की बहुत सारी एंट्रीज हैं फाइल में, आप सबको एक साथ भी बदल सकते हैं। उसके लिए रिप्लेस ऑल कमांड को क्लिक करें। जहाँ जहाँ भी मेरी फाइल में प्ले वर्ड अवेलेबल था वहाँ पे अब वर्क वर्ड अवेलेबल हो गया है। इस प्रकार मैं एक साथ ही सारी रिप्लेसमेंट भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। एडिट में जो नेक्स्ट कमांड मेरे पास अवेलेबल है वो है गो टू के रूप में। गो टू पे क्लिक करते ही आपके पास लाइन नंबर की जानकारी मांगी जाएगी। आप अपने नोटपैड में किसी भी लाइन पे जा सकते हैं डायरेक्टली गो टू के द्वारा। यहाँ मैं लाइन नंबर 5 प्रेस कर देता हूँ और गो टू कर देता हूँ। तो देखिए मेरा कर्सर जो 5वीं लाइन के आगे आ गया है। क्योंकि नोटपैड में लाइन नंबर नहीं दिया गया है तो आप किसी भी लाइन पे डायरेक्टली गो टू के साथ जा सकते हैं। फिर से मैं गो टू पे सिलेक्ट करता हूँ और 9 नंबर लाइन को प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए 9 नंबर लाइन पे मेरा कर्सर अवेलेबल हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास सिलेक्ट ऑल का है। एडिट में जाकर मेरे पास सारा टेक्स्ट जो भी नोटपैड में लिखा हुआ है सिलेक्ट हो जाएगा। परंतु यदि यहाँ मैं बाहर कहीं क्लिक कर देता हूँ टेक्स्ट से तो फिर से टेक्स्ट जो है वो डीसिलेक्ट हो जाएगा। मैं टेक्स्ट को माउस के साथ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके लिए मैंने देखे सबसे लास्ट में क्लिक कर दिया है टेक्स्ट के। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए मैंने माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस कर लिया है और माउस को ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ और लास्ट में आकर मैं इसे छोड़ देता हूँ लेफ्ट क्लिक को। तो आप देखेंगे कि मेरा सारा जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो गया है। अब दोनों तरह से आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ यदि आप अपने डॉक्यूमेंट में टाइम और डेट को डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं नीचे की तरफ टाइम और डेट डालना चाहता हूँ। मैं पहले कर्सर को वहाँ ले आता हूँ, एडिट, टाइम डेट। आप देखेंगे कि टाइम और डेट दोनों अवेलेबल हो गई है नोटपैड में। टाइम डेट डालने के लिए आप F5 शॉर्टकट का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप कीबोर्ड पे बनी हुई फंक्शन कीज में से
F5 को प्रेस करें, आपके पास डायरेक्ट ही टाइम डेट अवेलेबल हो जाएगा। इस प्रकार से हम एडिट मेन्यू का प्रयोग कर सकते हैं नोटपैड के अंतर्गत।